दिन था 30 मार्च 1988 जब भारत को पहला 3 TU-142 विमान मिला, जो कि गॉर्डन स्क्वायर एयरबेस से उड़ान भरकर INS हंसा गोवा एयरबेस पहुंचा। जी हां दोस्तों, 30 मार्च 1988 इंडियन नेवी को अपना पहला TU-142M एंटी सबमरीन वारफेयर विमान मिला। तो ये बात है सन 1971 के युद्ध के बाद। भारत को लगा कि चीनी और पाकिस्तानी सबमरीनों पर निगरानी रखने की ज़रूरत है और इंडियन नेवी को अपनी समुद्री सीमाओं को नज़र में रखते हुए एक ऐसे प्लेन की ज़रूरत थी जिसकी मारक क्षमता अधिक हो और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी का पता लगाया जा सके। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि TU-142M प्लेन को बनाने का मुख्य कारण क्या था। इस प्लेन को बनाने का मुख्य कारण था अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर छिड़ा था, जिसमें दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा था। फिर 1950 के दशक में अमेरिका ने UGM-27 पोलारिस मिसाइल का सफल परीक्षण करता है। यह एक पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल थी जिसकी मारक क्षमता 18,000 किलोमीटर से अधिक थी। इस मिसाइल की खासियत यह थी कि यह अपने साथ हाइड्रोजन बम भी कैरी कर सकता था। जब यह बात सोवियत संघ को पता चलता है कि अमेरिका पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली हाइड्रोजन बम मिसाइल विकसित कर चुका है, तो सोवियत संघ भी चाहता था कि पूर्व में एक ऐसा विमान विकसित किया जाए जिसकी मारक क्षमता लंबी हो और ऐसी किसी भी स्थिति में वह अमेरिका तक पहुंच सके और उस पर परमाणु बम गिरा सके। फिर दिन आता है 28 फरवरी 1963 को। सोवियत संघ ने एरोस्पेस कंपनी डुप्लेस रूसी को खोज और प्रशिक्षण पनडुब्बी रोधक युद्ध क्षमताओं वाला एक विमान विकसित करने का आदेश जारी करता है। फिर TU-95 RTS और TU-95 को मिलाकर TU-142 बियर के नाम से एक सबमरीन बॉम्बर प्लेन का निर्माण करता है। TU-142 बियर अपनी पहली उड़ान 18 जुलाई 1968 को आई के नियंत्रण में मॉस्को के दक्षिण पूर्व एयरफील्ड से उड़ान भरा। इस प्लेन में NK-12 MP टर्बो प्रोपेलर इंजन इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से 8 ब्लेड वाले काउंटर रोटेटिंग प्रोपेलर यूज़ किया गया था। TU-142 इन्हीं सब चीज़ों के कारण इसे बाकी प्लेनों से अलग बना देता था। 10 अक्टूबर 1977 को 5 TU-142 के एक समूह ने फिलीपीन सागर में एक अमेरिकी पनडुब्बी का पता लगाया, जिसमें से एक प्लेन ने 4 घंटा 5 मिनट तक उस पनडुब्बी का पीछा। यही कुछ कारण है कि सोवियत संघ को इस प्लेन को बनाने की ज़रूरत पड़ी। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। सोवियत संघ ने शुरू में इंडिया के लिए नए विमान बनाने के बजाय TU-142 विमान में कुछ बदलाव करके इंडिया को देने की पेशकश की, लेकिन इंडिया इस फैसले से थोड़ा सा झिझक रहा था। लेकिन आगे चलकर यह अनुरोध कैंसिल कर दिया गया। फिर दिसंबर 1987 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें भारत को 8 TU-142 प्लेन दिया जाना था। फिर मई 1987 को एक साल के लिए भारतीय नौसेना ने 40 पायलट और 16 तकनीकी इंजीनियर और 128 नाविकों को ट्रेनिंग के लिए रीगा भेजा गया। फिर 30 मार्च 1988 को भारत को उसका पहला 3 TU-142 का प्लेन मिलता है। अक्टूबर के अंत तक भारत को उसका 8 TU-142 का पूरा बेड़ा मिल चुका था। इंडियन नेवी ने इस प्लेन के साथ 3000 घंटे का उड़ान भरा, वो भी किसी दुर्घटना के साथ। इस प्लेन में भारतीय नौसेना ने समय के साथ इसमें कई बदलाव किए गए। भारतीय नौसेना ने इस प्लेन के साथ कई अभ्यास और अभियानों में भी भाग लिया था। 1988 में ऑपरेशन विजय और 2002 में ऑपरेशन पराक्रम और 2011 में एंटी पायरेसी में भी अपनी सेवा प्रदान की। 2008 में इजराइल से LAT रडार फिट करने से इसकी मारक क्षमता अधिक हो गई। भारतीय नौसेना ने इस प्लेन को 27 मार्च 2017 को INS राजौरी हवाई अड्डे पर आयोजित एक समारोह के दौरान इस प्लेन को रिटायर कर दिया। TU-142 इस प्लेन ने भारतीय नौसेना को 29 वर्ष की अपनी सेवा प्रदान किया। फिर इसकी जगह बोइंग P-8 पोसाइडन विमान से बदल दिया गया, जो कि अभी वर्तमान में भारतीय नौसेना में अपनी सेवा दे रहा है।